किसी कवि ने क्या खूब कहा है, नारी नहीं नारंगी, नारंगी नहीं सबरंगी है। ढके तो सब करूंगा, ढके नहीं तो नंगी की नंगी है। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वह बहुत ही खास है। यह कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। जो भी स्त्रियां इस कहानी को सुन रही हैं वह अपने ऊपर कभी ना लें, क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो सुंदर व सुशील स्त्रियों को भी बदनाम कर देती हैं। आप इस कहानी को पूरा सुनना, तभी आपको इस कहानी का मतलब समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसकी चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जो कि बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल की ही थी, लेकिन राजा उसकी शादी करवा देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार की उम्र लगभग 19 साल थी। राजा बूढ़ा हो चला था, तो एक दिन राजा ने सोचा कि राजकुमार को ही राजा बना देते हैं। फिर राजा ने राजकुमार को राजा बना दिया। पहले के जमाने में राजाओं की बहुत सारी शादियां हुआ करती थी। उनकी बहुत सारी पत्नियां भी रहती थी, इसलिए राजा ने राजकुमार की 7 शादियां करवा दी। अब राजकुमार की 7 रानियां हो गईं। राजकुमार की अभी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए वह पास के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पनिहारी मिली। वह पनिहारी देखने में बहुत सुंदर थी। पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि राजा, आप रोज रोज कहाँ जाते हो? तो राजकुमार ने कहा कि मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता हूँ। फिर पनिहारी कहती है कि अच्छी बात है, क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है नहीं, त्रिया चरित्र क्या होता है? तो वह राजकुमार से कहती है कि त्रिया चरित्र पढ़ना अति आवश्यक है। आज आप अपने गुरु से जाकर कहना और इसके बारे में अवश्य पूछना। उसकी बात सुनकर राजकुमार गुस्से से गुरुकुल पहुंचा और गुरु को प्रणाम किया। राजकुमार को देखकर गुरु ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे बताओ, आखिर क्या बात हुई है? गुरु की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र की पढ़ाई क्यों नहीं कराई? त्रिया चरित्र के बारे में आपने मुझसे छुपाया क्यों? राजकुमार की बात सुनकर गुरु बोले कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ोगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं। यदि तुमने पढ़ लिया तो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बात सुनकर राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता मत करिए, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। आप मुझे केवल त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ाइए। इसके बाद गुरु ने कहा कि ठीक है। गुरु त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल बीत गया, और जब 1 साल बीत गया तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं। राजकुमार ने कहा, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी ने उसे रोका और उसे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा देता हूँ जिसे तुम जब भी अपने कान में लगाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। फिर गुरु राजकुमार से कहते हैं, आज रात तुम अपने महल से करीबन 12 बजे निकलना और जंगल की तरफ पूर्व दिशा में जाना। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो अपने कान में इस गुटके को पहन लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। इसके बाद में राजकुमार गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं वैसा ही करूंगा। वह गुटका लेकर महल की तरफ आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं और राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तो वह आधी रात के समय अपने हाथ में गुटका लेकर जंगल की तरफ चल देता है। फिर जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कान में गुटका लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। तो उसने देखा एक महिला आधी रात में भोजन की थाली लेकर कहां जा रही थी। जब उसे ध्यान से देखता है तो कहता है कि यह तो वही पनिहारिन है
जिसने मुझे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था, लेकिन यह आधी रात को भोजन की थाल लेकर कहाँ जा रही है? उस जंगल में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे और वह साधु जादूगर भी था। पड़िहारिन ने जब राजकुमार को देखा तो पड़िहारिन उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में गुटका लगा रखा था। लेकिन राजकुमार पड़िहारिन को पहचान चुका था। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि चलो पीछा करते हैं, आखिर यह आधी रात को भोजन की थाल लेकर कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। इसके बाद राजकुमार पड़िहारिन का पीछा करने लगता है और छुपता छुपाता उसके पीछे पीछे चलने लगता है। पड़िहारिन जंगल में रह रहे उस साधु के पास पहुंचती है। उस साधु के पास एक जादुई पोटली थी, क्योंकि वह साधु जादूगर भी था। राजकुमार की पड़िहारिन के पीछे पीछे उस साधु की कुटिया तक पहुंच जाता है और देखता है कि पड़िहारिन साधु के पास जाती है और उन्हें प्रणाम कर वहीं बैठ जाती है। इसके बाद साधु पड़िहारिन से कहता है कि अरे पड़िहारिन, पहले तुम मुझे यह बताओ कि आज तुम्हें यहाँ आने में देर कैसे हो गई। तो पड़िहारिन हाथ जोड़कर उनसे कहती है कि स्वामी, मेरा गौना हो चुका है, मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं और मुझे कल लेकर चले जाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर हो गई, इसी वजह से मुझे आने में देर हो गई। जब साधु ने यह बात सुनी कि पड़िहारिन का विवाह हो चुका है, उसका पति उसे लेने आया है, तो वह साधु पड़िहारिन से कहता है, इसका मतलब तो यह है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई, चली जाओ उसी के साथ। पड़िहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तब साधु कहता है, तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इसके बाद साधु अपने झोले से एक चाकू निकालता है और प्यार से कहता है कि तुम्हें अपने पति को मारना होगा, और चाकू देते हुए उससे कहता है, यह लो, अपने पति की गर्दन काटकर मेरे पास ले आओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। इसके बाद पड़िहारिन बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और घर जाकर अपने सोते हुए पति की गर्दन काट लेती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। वह राजकुमार पड़िहारी का यह सब कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वह अपने पति को मारकर उसकी गर्दन लेकर यहाँ आ गई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने उसको लात मारी और कहा, भाग जा यहाँ से, जब तू अपने पति की नहीं, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या खाक होगी। मेरी नजरों के सामने से हट जा और चली जा यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की बात सुनकर पड़िहारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि मैंने तो इसके कहने पर अपने पति को मार डाला, इसने जो जो मुझसे कहा मैंने वह सब किया और यही मुझे धक्के मारकर यहाँ से भगा रहा है। इसके बाद वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर वापस अपने घर लौट आई और चारपाई के पास बैठकर अपने पति की कटी हुई गर्दन को जोड़ दिया। और जब सवेरा हुआ तो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी, ताकि गांव वालों को लगे कि उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन उस पड़िहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुके थे। पड़िहारिन के रोने की, चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और दाह संस्कार के लिए उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं। और वह पड़िहारिन भी अपने पति की लाश के पीछे रोती हुई भागती चिल्लाती रहती है और शमशान पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है कि मैं भी सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी, मैं भी उनके साथ सती होना चाहती हूँ। राजकुमार को उसकी बातें सुनकर हंसी आती है और राजकुमार कहने लगता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मारकर सती हुई। राजकुमार की बातें और कोई नहीं समझता, लेकिन वह पड़िहारिन समझ जाती है और राजकुमार से कहती है कि मुझे पता है राजकुमार, तुम मेरे बारे में ही कह रहे हो, लेकिन मैं सती होऊंगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। राजकुमार कहता है कि बताओ। तब पड़िहारिन कहती है कि राजा साहब, जब भी आप चटाई पर बैठें तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि मैं एक राजा हूँ और मुझे चटाई पर बैठने की नौबत ही नहीं आएगी। तब पड़िहारिन कहती है कि जब भी आपको नौबत आए तो आप चटाई को झाड़ देना। राजकुमार कहता है
कि चलो ठीक है। इतना कहकर वे पनिहारिन को अपने पति के साथ सती होने देते हैं और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर आ जाता है। इस तरह से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और जब दूसरी रात आती है तो वह फिर से अपने कान में गुटका लगाकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है और उस रात को वह देखता है कि उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाल लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे राजकुमार अपनी सातों पत्नियों को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजकुमार अपने मन ही मन सोचता है कि यह क्या चक्कर है, आखिर मुझ में, मेरे राज्य में ऐसी क्या कमी है जो मेरी पत्नियां भी उस साधु के पास जा रही हैं। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन वह सातों रानी अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाती हैं, क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में गुटका लगा रखा था। तभी उनमें से एक रानी बोली, अरे लड़के, तू इतनी रात में यहाँ क्यों खड़ा है? चल हमारी थाल लेकर उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना सोचे समझे राजकुमार ने थाली अपने हाथों में ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया की तरफ चल पड़ा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ साधु की कुटिया में पहुंची तो राजकुमार चुपचाप उनके साथ खड़ा हो जाता है और यह सब देखना चाहता था कि आखिर उसमें क्या नहीं है जो साधु में है। वह राजकुमार सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन जब साधु ने राजकुमार को देखा तो रानियों से पूछा कि यह कौन है। तब रानियों ने कहा कि स्वामी, यह बालक हमें रास्ते में मिला है, इसने हमारी सहायता की है तो हम इसको अपने साथ ले आए। आज रात आप इसे यहीं रहने दें, कल सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वह साधु उनकी बात मान लेता है और वह अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि जाओ इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। फिर शिष्य कहता है कि देख भाई, तुझे आज चटाई पर ही सोना पड़ेगा, और वह राजकुमार को इतना कहकर चला जाता है। अब राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ गई। फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, आज की रात मैं चटाई पर बिता लूंगा। राजकुमार जैसे चटाई पर बैठने वाला था तभी उसे पनिहारी की बात याद आई। वह सोचता है कि चलो, पनिहारी ने मुझसे कहा था जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम उसे झाड़ कर बैठना, तो चलो इससे पहले झाड़ लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। तो जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई, उसने देखा कि एक बहुत भयंकर कुआं है। राजकुमार ने जब उस कुएं में देखा तो उसके होश उड़ गए। राजकुमार उस कुएं में झांक कर देखता है तो राजकुमार को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उनमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया और वह राजकुमार से बोला कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आए? तब राजकुमार बोला, धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो पोल खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने राजकुमार से कहा, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी हमारे जैसा ही हाल होगा। साधु आपको भी पकड़कर इस कुएं में डाल देगा। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजकुमार जब उस कमरे में अंदर था तो उसने अपने कान से वह गुटखा निकाल दिया था। जब राजकुमार वहां से भागा तो उसको भागते हुए रानियों ने और उस साधु ने देख लिया। जब राजकुमार को रानियों ने भागते हुए देखा तो रानियों ने कहा, यह तो हमारे पति हैं। फिर वह रानियां साधु से कहती हैं कि स्वामी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तो हमारे पति हैं और उन्होंने हमें देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? वह साधु उन सबको कहता है कि तुम सब यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ उसे पकड़ कर लाओ। यह सुनते ही रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन राजकुमार इतना तेज भागता है कि वह अपने महल तक पहुंच जाता है। तब रानियां घबराई हुई वापस साधु के पास आती हैं और कहती हैं कि स्वामी, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही महल में जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। स्वामी, आप ही हमें बचा सकते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। इसके बाद वह साधु सातों रानियों से कहता है कि यह एक जादुई कील है, तुम्हें अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह कील ठोक देनी है।
जैसे ही तुम यह कील उसके माथे में ठोक दोगी, वह एक भेड़ बन जाएगा। फिर तुम सातों मिलकर उसे मार देना, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। सातों रानियां साधु की बात सुनकर राजकुमार को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं और जादुई कील लेकर महल जाती हैं। फिर वे सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम छोटी रानी से करते हैं, तो वह सब मिलकर सबसे छोटी रानी को जादू की कील दे देती हैं और कहती हैं, यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील ठोक देना। फिर छोटी रानी कहती है, ठीक है। जैसे ही वह सातों रानियां महल में आने लगती हैं, तब राजकुमार उन सातों रानियों को वहीं रोक देता है और क्रोध से कहता है, तुम सब यहीं रुक जाओ। पहले मुझे यह बताओ कि तुम आधी रात में उस साधु के पास क्यों जाती हो? आखिर हमारे राज में और हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है? अब वे सातों रानियां रोते हुए हाथ जोड़ते हुए राजकुमार के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उस साधु ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया था, हम उसके बस में हो गई थी, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजकुमार से छोटी रानी के आंसू देखे नहीं गए, क्योंकि वह छोटी रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसे लगा कि यह सब सच कह रही हैं, क्योंकि वह साधु एक जादूगर था और उसी ने इन सब पर जादू टोना किया होगा, नहीं तो यह सब महल छोड़कर झोपड़ी में क्यों जाती। तो उसने उन सबको माफ कर दिया और सभी से कहा, तुम अब अपने कमरे में चली जाओ, विश्राम करो। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है, तो वह 6 रानियां भी वहां आ जाती हैं और सबसे छोटी रानी वह जादुई कील निकालती है और राजकुमार के सिर में ठोक देती है। छोटी रानी जैसे ही कील ठोकती है, राजकुमार हड़बड़ाकर उठ जाता है, लेकिन जब तक वह कील काम कर जाती है और राजकुमार भेड़ बन जाता है। राजकुमार में इतनी शक्ति नहीं थी कि रानियों का मुकाबला कर सके। वे सातों राजकुमार को मारने के लिए उसे पकड़ने लगती हैं, लेकिन राजकुमार हिम्मत नहीं हारता और वह महल की खिड़की से कूदकर भाग जाता है और भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंचता है और वहां जाकर गुरु से कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब गुरु उससे कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत पढ़ो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। इसके बाद वह राजकुमार गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी से मेरी जान बचाइए। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में यह जादू की कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूं। गुरुदेव राजकुमार की तरफ ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि यह तो वही चीज है जो साधु ने दी है, अब तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तब गुरुदेव उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तब राजकुमार गुरु से कहते हैं कि क्या उपाय है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें तोता बना सकता हूं और जब तुम तोता बन जाओगे तो सुखपाल राजा की राज में चले जाना और वहीं रहना, क्योंकि वहां पर उस साधु का जादू काम नहीं करता। राजकुमार गुरु से कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। फिर गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं। तोता बनने के बाद राजकुमार वहां से उड़कर सुखपाल राजा के राज्य में चला जाता है, जहां पर बहुत सारे तोते पहले से रहा करते थे और वह भी उन तोतों में जाकर रहने लगा। इधर जब उन सातों रानियों को राजकुमार नहीं मिलता है, तो वह दौड़ी दौड़ी साधु के पास जाती हैं और उसे जाकर बोलती हैं, स्वामी, राजकुमार तो भाग गया, आप अपनी जादुई पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। फिर साधु बाबा अपनी जादुई पोटली निकालते हैं और उनसे कहते हैं, राजकुमार तो तोता बन चुका है और वह सुखपाल राजा के राज्य में है। इसके बाद साधु रानियों से कहता है, अब तुम ऐसा काम करो, अपने राज्य में जाकर घोषणा कर दो कि जो व्यक्ति तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे लोग तोता पकड़ कर लाएंगे और तुम उन्हें मार देना।
इसमें तुम्हारा पति भी आ जाएगा। साधु की बात सुनकर सातों रानी अपने महल जाती हैं और यह घोषणा कर देती हैं कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। इसके बाद नगर के जितने भी बहेलिये थे वह सभी तोते पकड़ने में लग गए। वह तोते पकड़कर लाते, रानी को देते, 5 सोने के सिक्के लेते और चले जाते। रानी उन सभी तोतों को मार देती। ऐसा ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया। राजकुमार जहां गया था उसने उन सभी तोतों से अच्छी अच्छी बातें की, अच्छा अच्छा ज्ञान दिया, जिससे सभी तोते राजकुमार को पसंद करने लगे और उसे अपना गुरु मान लिया। लेकिन फिर एक बहेलिया तोता पकड़ता हुआ सुखपाल राजा के राज्य पहुंचा और उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया जहां पर राजकुमार तोता बनकर रहा करता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोते देखे तो वह मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, इतने सारे तोते आखिर पकड़ूंगा कैसे? लेकिन जिस पेड़ पर वह तोते रहा करते थे वह पेड़ गोंद वाला था। जैसे ही सुबह हुई सभी तोते पेड़ से उड़कर दाना पाने के लिए चले गए और इधर वह बहेलिया चाकू से पेड़ के चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे पेड़ के ऊपर बहुत सारा गोंद निकल आता है। पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो चुका था। फिर वह बहेलिया सोचता है कि जब वह सारे तोते आएंगे तो वह सभी इस पेड़ से चिपक जाएंगे और मैं उनको आसानी से पकड़ लूंगा। इसके बाद वह बहेलिया वहीं छिपकर बैठ जाता है। सभी तोते जब वापस आते हैं तो जैसे वे पेड़ पर बैठते हैं तो सारे के सारे चिपक जाते हैं और उनमें वह राजकुमार भी चिपक जाता है, क्योंकि पूरी पेड़ में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। इस वजह से सारे तोते परेशान हो गए और राजकुमार तोते से कहने लगे कि अब आप ही हमें बचा सकते हैं इस मुसीबत से, आप हमें बाहर निकाल सकते हैं। कुछ सोचिए और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। फिर राजकुमार सोच समझकर उन सभी तोतों से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब वह बहेलिया आए तुम सभी ऐसा करना कि उल्टा लटक जाना, जिससे उससे लगेगा कि सारे तोते मर चुके हैं, और जब वह हम सबको छुड़ाकर नीचे फेंके तब हम सब एक साथ उड़ जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। इसके बाद जब बहेलिया उन्हें पकड़ने आता है तो सभी तोते ऐसी स्थिति में लटक जाते हैं, उसको लगता है कि सभी मर चुके हैं। जब उस बहेलिये ने उन सभी तोतों को देखा तो उसने सोचा, अरे यह क्या हो गया, यह तो सारे तोते मर गए, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे? फिर बहेलिये ने सोचा, चलो इनको छुड़ा तो देते ही हैं, इतना उपकार तो इन पर कर ही देते हैं। इसके बाद बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उसने एक एक करके सभी तोतों को गोंद से छुड़ाकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। बहेली ने सभी तोते छुड़ाकर नीचे फेंक दिए, लेकिन राजकुमार तोता वहीं रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वे सभी उड़कर भाग गए। तब बहेली ने सोचा, अरे यह क्या, इस पेड़ पर तो एक ही तोता बचा है और वह भी मरा हुआ, लेकिन बाकी तोते तो मरे हुए थे, वह कैसे उड़ गए? तब बहेलियों को समझ में आया, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर बहेली ने तोता राजकुमार से कहा, यह सब तुम लोगों की चाल थी, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर बहेलिया तोता राजकुमार को पकड़कर रानी के पास बेचने के लिए निकल जाता है। जब रास्ते में तोता राजकुमार उस बहेलिये से कहता है कि तुम मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो, तो बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेचूंगा तो मुझे सोने के 5 सिक्के मिलेंगे। फिर तोता राजकुमार कहता है कि यदि मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिलवाऊं तो क्या तुम मुझे फिर भी रानी के पास बेचोगे? बहेलिया बोला कि मुझे तो बेचना है, लेकिन तुम मुझे 5000 सोने के सिक्के कैसे दिलवाओगे? तो तोता कहता है कि राजा सुखपाल के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे उसी में बेच देना और मैं अपना मूल्य स्वयं ही बताऊंगा। वह बहेलिया तोते की बात मानकर उसे उस मेले में बेचने के लिए निकल जाता है। राजा सुखपाल के राज्य का यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिकता तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेते थे। बहेलिया तोता राजकुमार को लेकर मेले में जाता है
और जब भी कोई व्यक्ति उसका मोल भाव करता और कहता भाई यह तोता कितने का दिया, तो बहेलिया उनसे कह देता यह तोता अपना मोल स्वयं बताएगा। और तोता अपना मोल इतना बता देता था कि कोई उस तोते को खरीद नहीं पा रहा था। ऐसा करते करते शाम हो गई। सब दुकान वालों का सामान बिक चुका था। सब अपने अपने घर जा चुके थे। बस बहेलिया ही बचा था जिसके पास वह तोता रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर देखो कहीं किसी का सामान बच तो नहीं गया। तब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा एक बहेलिया एक तोते के साथ बैठा है। तो सिपाही ने उससे कहा, भाई तुम्हारा तोता नहीं बिका क्या? तुम इस तोते को कितने में बेच रहे हो? तो तोता बोलता है, जो भी मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा और मुझे खरीद लेगा। तोते की बात सुनकर सिपाही सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं यह तोता अपना मोल स्वयं बता रहा है। यह सारी बातें जाकर राजा से कह देते हैं। फिर राजा सुखपाल अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर बाजार जाते हैं और जाकर उस बहेलिये से कहते हैं, तोते का मोल बताओ। वह बहेलिया हाथ जोड़कर राजा से कहता है, राजा जी तोता अपना मोल स्वयं बताएगा। इसके बाद राजा तोते से उसका मोल पूछते हैं। तो तोता उनसे कहता है, राजा जी जो भी मुझे 5000 सोने के सिक्के देगा वह मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से कहकर 5000 सोने के सिक्के मंगवाता है और उस बहेलिये को दे देता है और तोते को लेकर अपने महल पहुंच जाता है। तोता तो समझदार था और राजा को भी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता लाता था। जब भी राजा पर कोई संकट आता था तो वह उसे अगवा कर देता था। यह बात राजा को बहुत पसंद आई। वह तोते से बहुत प्रेम करने लगे। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा साहब यहाँ एक तोता लेकर आए हैं जो बोलता है, तो रानियों को राजा साहब से कहती हैं कि राजा साहब हमें भी तोते से बातें करनी है, आप उसे हमारे पास भिजवा दीजिए। फिर राजा मंत्रियों से कहकर तोते को रानियों के पास भिजवा देते हैं। रानियां तोते से कहती हैं, अच्छी अच्छी बातें करती हैं। तोता भी उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है। सभी रानियां तोते को पसंद करने लगती हैं। राजा की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही इस तोते की देखरेख करोगी, इसे अच्छे से नहला धुला कर रखना। पुत्री को यह तोता बहुत पसंद आया। वह उसे ले जाती है और उसे अच्छे से नहला धुला देती है। एक दिन जब उसकी पुत्री उस तोते को नहला रही थी तो तोते के सिर पर कुछ गड़ा हुआ नजर आया। तो उसने देखा कि तोते के सिर में कील लगी हुई है। तो पुत्री ने उस कील को निकाल दिया। जैसे ही कील को निकाला तो तोता राजकुमार बन गया। यह देखकर वह राजकुमारी घबरा गई। तो राजकुमार ने कहा, आप मत घबराइए, इस कील को वापस मेरे सिर में ठोक दीजिए। मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और बाकी की बात मैं आपको रात में बतलाऊंगा। राजकुमारी उस कील को वापस सिर में ठोक देती है और जब रात होती है तो राजकुमारी तोते को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है। राजकुमार राजकुमारी को अपनी सारी दास्तां सुना देता है और राजकुमारी से कहता है, आप यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। फिर राजकुमारी यह बात किसी को नहीं कहती और जब रात होती तो वह तोते को अपने कमरे में लेकर जाती और उसके सिर में कील निकाल देती। फिर दोनों एक साथ ही रहते। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलने लगा और राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। और उधर राजकुमार की सातों रानियां बहुत सारे तोतों को खोज खोज कर उन्हें मरवा रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक राजकुमार नहीं मिले थे। रानियां फिर से उस साधु के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, महाराज अभी तक हमें हमारे पति नहीं मिले। अगर वह हमें नहीं मिलेंगे तो हम उन्हें मारेंगे कैसे? फिर साधु अपनी जादू की पोटली खोलता है, उसमें देखता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे पति अभी भी सुखपाल राजा के दरबार में ही हैं और उसके महल में रह रहे हैं। फिर उन सातों रानियों से कहता है, तुम सब नृत्य कला सीखो। जब तुम नृत्य कला सीख लोगी तो हम सब राजा के दरबार में जाएंगे और नृत्य करेंगे। जब राजा हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमसे कुछ मांगने को कहेंगे तो हम सब उस तोते को मांग लेंगे और उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाता और रानियां नृत्य करती।
और रानियां नृत्य सीख लेती हैं। अब साधु और रानियां भेष बदलकर राजा सुखपाल के दरबार में चले जाते हैं। राजा सुखपाल उन्हें अपने दरबार में देखकर उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं? तो वह साधु उनसे कहता है, हम सब नृत्य कला वाले हैं और हम आपको अपना नृत्य दिखाना चाहते हैं। राजा सुखपाल को भी गाना बजाना बहुत पसंद था, इसलिए वह कहता है, ठीक है, दिखाइए। फिर वह साधु गाना बजाना शुरू करता है और रानियां नृत्य करती हैं। उधर जब यह गाना बजाने की आवाज तोता सुनता है तो वह समझ जाता है कि साधु सातों रानियों को लेकर उसे पकड़ने आया है। जब रात हो जाती है तो राजकुमारी तोते को अपने कमरे में लेकर जाती है और तोता राजकुमारी से सारी बातें कह देता है और उससे कहता है, राजकुमारी, यह जो साधु गाने बजाने आया है, यह अपने नाच गाने से राजा को प्रसन्न करके मुझे मांग लेगा और मुझे मार देगा। इसलिए अगर राजा मुझे मांगने आए तो आप मुझे मत देना, कह देना मैं तोता नहीं दूंगी। अगर राजा फिर भी जिद करें तो आप इस पिंजरे को फेंक देना, मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं खोज लूंगा। इधर रात भर गाना बजता रहा। उसके नाच गाने से राजा प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह साधु राजा से कहता है, हमें वह तोता दे दीजिए जो आपने कुछ दिनों पहले खरीदा था। साधु की बात सुनकर राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास जाता है और तोता मांगता है, लेकिन राजकुमारी तोता देने से मना कर देती है। तो राजा स्वयं तोता को लेने के लिए राजकुमारी के पास आते हैं, लेकिन राजकुमारी राजा को भी तोता देने से मना कर देती है। लेकिन जब राजा नहीं मानते हैं तो राजकुमारी गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देती है। जैसी वह पिंजरे को फेंकती है वह पिंजरा टूट जाता है और वह तोता एक सरसों का दाना बन जाता है। यह देखकर साधु तुरंत एक कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने लगता है, लेकिन वह दाना फिसलकर नाली में गिर जाता है और नाली में बहने की वजह से वह बाज बन जाता है। फिर वह बाज तुरंत वहां से उड़ता है और झपटकर कबूतर को मार देता है और उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर चकित हो जाता है। वह बाज उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है। फिर राजकुमारी तोते के सिर से कील निकाल देती है। कील निकालने के बाद वह तोता फिर एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। फिर वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बतला देती है। राजकुमार राजा से कहता है, मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजा अपनी पुत्री से पूछते हैं कि पुत्री, क्या तुम भी इनसे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है, हाँ पिताजी, मैं भी इनसे शादी करना चाहती हूँ। फिर राजा उन दोनों की धूमधाम से शादी करवा देता है और वह राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने महल लौट आता है और महल जाने के बाद अपनी सातों पत्नियों को पकड़कर बंदी खाने में बंद करवा देता है। तो देखा दोस्तों आपने, आज की दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए जिस पर भी भरोसा करो सोच समझ कर करो। मित्रों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को हमारा राधे राधे।